तुम करोगे मेरा संहार। तुम जैसे तुच्छ वानर से लड़ना मेरी क्षमता का अपमान है। जय श्री राम। ओ कौन तुम? मैं केसरी नंदन पवन पुत्र आंजनेय हनुमान हूँ। ओ, तो तुम हो जिसने लंका जलाई, मेरे भतीजे को मारा। आज तेरा वध करके लंका के द्वार पर तेरी ही पूंछ से उल्टा लटकाऊंगा तुझे। लंका के द्वार तक जाने के लिए तुम्हारा धड़ बचेगा ही कहां। समय चक्र का प्रभाव देख रहा हूं मैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जय श्री राम। महादेव का अंश अवतार होकर हनुमान झिझके। ये एक प्रहार कुंभकर्ण के जीवन और रावण के अहंकार का अंत कर सकता था। फिर उन्होंने अपने पग पीछे क्यों कर लिए? हनुमान मेरे अंशावतार हैं देवी। रही बात इस प्रसंग की, तो जितना रोचक ये प्रसंग है उतनी ही रोचक है इस प्रसंग के पीछे के कारण की कथा। परंतु श्री हरि विष्णु की इस लीला और हनुमान के इस निर्णय के पीछे का कारण यदि आपको उचित समय आने पर पता चले तो ही श्रेयस्कर होगा। तब आप भी मानेंगी और आपके साथ साथ ये संसार भी मानेगा कि हनुमान ने कुंभकर्ण के प्राण लेने से पहले अपने पांव पीछे खींचकर उचित किया। विधान स्वयं लिखता हूं, तुम भी देखना वानर कि आज राम मेरा अंत करता है या मैं राम का। कहां है वो वनवासी? आज उसका अंत निश्चित है। मेरे मित्र का अंत करेगा तू?
कौन हो तुम? क्यों अपने तुच्छ प्रहारों से मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो? वानर राज सुग्री हूं मैं, श्री राम का सेनापति। अब तो प्रहार से पहले प्रश्न होगा। पूछूंगा तुम्हारे प्रभु से, इतना निर्बल सेनापति रखोगे तो युद्ध कैसे जीतोगे? बोलो, कहाँ है तुम्हारा राम? ओ, तो तुम हो वो वनवासी, दिखने में इतने छोटे हो और दशानन के विरुद्ध उठने का साहस किया। इतने पुण्य कहाँ किए हैं तुमने कि स्वयं सीधे श्री राम से भेंट हो? उन तक पहुंचने से पहले उनके इस अनुज लक्ष्मण का सामना तो करना ही होगा तुम्हें। आज ये युद्ध दो साधारण योद्धाओं के मध्य नहीं, दो भाइयों के मध्य हो रहा है। रावण के भाई कुंभकर्ण और श्री राम के भाई लक्ष्मण के मध्य, जिसे ये समस्त संसार देखेगा आज। ओ, तो तुम हो लक्ष्मण। सत्य कहा तुमने, ये युद्ध एक भाई और एक भाई के मध्य होगा। किंतु स्मरण रहे, मैं शूर्पणखा का भाई हूं। क्या दोष था मेरी बहन का, जिसका मान भंग किया तुमने? इस युद्ध का मूल कारण तुम हो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ये प्रश्न तो पहले तुम्हें अपनी बहन से पूछना चाहिए था कुंभकर्ण। उसके पश्चात युद्ध भूमि में पग रखना चाहिए था, क्योंकि युद्ध भूमि में उत्तर वाणी से नहीं, बाणों से दिया जाता है। जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध। अच्छे योद्धा हो लक्ष्मण, बल अपूर्व है तुम्हारा, पर मैं उनमें से नहीं जिसे उकसाया जा सके। तुमसे युद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि लक्ष्मण नहीं, मेरा लक्ष्य केवल राम है। उसे मारकर तुम्हारे बल को निर्बल करूंगा। इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं। कहाँ है राम? जो मन से प्रभु श्री राम को पुकारता है, कुंभकर्ण, उसे प्रभु श्री राम अवश्य मिलते हैं। वो देखो कुंभकर्ण, प्रभु श्री राम स्वयं चलकर तुम तक आ रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव, नीला नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि,
जो अपने बाण से कुंभकर्ण को भेद सके, अपने प्रहार से जो मुझे क्षति पहुंचा सके, ऐसा सामर्थ्य तो केवल एक ही में है, नारायण। अवसर और चयन व्यक्ति का गंतव्य निश्चित करते हैं कुंभकर्ण। अवसर देना मेरा धर्म था और चयन करना तुम्हारा अधिकार। जिसने उचित अवसर पर उचित चयन स्वीकार किया, वो हर संकट को टाल सकता है, हर विपदा से निकल सकता है, और जिसका चयन अनुचित, उसका पतन भी निश्चित। विभीषण वो अवसर थे जिसे थाम कर तुम अधर्म से धर्म के मार्ग पर आ सकते थे, परंतु हर सत्य को जानकर भी तुमने सत्य से अपने नेत्रों को मूंद लिया। इसलिए सदा के लिए सो जाना ही तुम्हारी नियति है। श्री राम 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 श्री राम। युद्ध भूमि में लड़ना ही कर्तव्य है, फिर चाहे सामने जो भी हो, मुझे अंत तक लड़ना होगा। सब जान चुका हूं मैं, आपको भी और आपके सत्य को भी। सब देख सकता हूं मैं, आपके रूप को भी और अपनी हार को भी। मेरा मोक्ष आपके हाथों में लिखा है श्री राम। किंतु क्या करूं, भ्राता धर्म और राजधर्म से विमुख नहीं हो सकता। युद्ध भूमि में पग धरने से पहले अपने भ्राता को वचन देकर आया हूं मैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मेरा हर अंग आपसे लड़ता रहेगा। मेरा अंग भंग करने की कृपा करें श्री राम, और हर अंग का अंत करें। मृत्यु से पहले एक वचन चाहिए मुझे आपसे। वचन दीजिए कि आप मेरे प्रिय भाई विभीषण को मेरे भ्राता रावण के कोप से बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। वचन देता हूं कुंभकर्ण, और मुक्ति भी।
राम नाम सत्य है, श्रीमन नारायण। भैया रघुकुंभ, मेरा अनुज, ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। मेरा कुंभकर्ण, जिसकी एक गर्जना से भूमि कांपा करती थी। देखो, देखो कैसे कैसे मौन पड़ा है। पिताश्री का रुदन अर्थात काकाश्री कुंभकर्ण नहीं, दशानन भैया का दुष्कर्म, माता सीता का श्राप मेरे भाई कुंभकर्ण को लील गया। प्रभु, मेरे भाई कुंभकर्ण को लील गया। महाराज की चीत्कार? चीत्कार नहीं, विलाप है ये। उनका रुदन कहीं महाबली कुंभकर्ण
असंभव। अजय अमर महाबली कुंभकर्ण को कैसे मारा होगा उस राम और उसकी सेना ने? जिस सत्य ने हमारा संबल तोड़ दिया, उसने लंकेश को कितना झंझोड़ दिया होगा। ये प्रहार कुंभकर्ण के तन पर नहीं, बल्कि लंकेश के मन पर हुआ है। अपने प्रिय अनुज को खोकर बौखला गया है वो। बुरा हुआ। आशा करती हूँ कि अब रावण को सुध आएगी। अपने भाई की दशा, उसकी मृतदेह देखकर कदाचित रावण को अपने पापों का आभास हो जाए, उसे समझ आ जाए कि ये युद्ध उससे उसका सब कुछ छीन लेगा, उसका मान, सम्मान और उसका परिवार। देखते हैं महाज्ञानी अज्ञान के अंधकार से निकलता है या नहीं।